हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने वाली केमिस्ट्री में लेसन 1 के अंतर्गत केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं क्लास 10th के सिलेबस में पहला ही चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% पेपर में आता है। इससे पहले मैंने उसमें छेपी और सोसी एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है, नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लीजिए। तो आज हम इसमें करेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन। द्विविस्थापन लास्ट ईयर पूछा भी गया था, किस तरीके से आया था अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं विस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ, आप कॉपी पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, ये विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वो कम क्रियाशील पदार्थ को यौगिक से अलग कर देता है। कैसे भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कि ये आयरन है, लोहा, इसका नाम लिख लेना आयरन नीचे। ये है कॉपर सल्फेट। तो इसने क्या किया, Fe ने SO4 से क्रिया कर ली, तो ये बन गया हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट। और कॉपर जो था Cu वो अलग कर दिया इसने। तो कौन पावरफुल हुआ यहाँ पे, आयरन। तो आयरन क्या हुआ, अधिक अपक्रियाशील है किससे, कॉपर से, ठीक है। तो आयरन ने कॉपर को अलग कर दिया, तो इसलिए कौन सी अपक्रिया होगी, विस्थापन अपक्रिया होगी। पेपर में ऐसे भी आता है, रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, उसमें 6P सोसी आपको मैंने बता दिया था कैसे पहचाननी है, ऐसे आपको यहाँ पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे इसने कॉपर को अलग कर दिया है, बिल्कुल। तो Fe ने SO4 से क्रिया कर ली क्योंकि ये अधिक अपक्रियाशील है कॉपर से, और कॉपर अलग हो गया, तो ये कौन सी होगी, विस्थापन। अब देख लेते हैं द्विविस्थापन। एक बार आपको और रिवाइज करवा दी जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्लियर। एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ये लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पेपर में यही आई थी पर ये दूसरे नाम से आ गई थी तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इसका दूसरा नाम क्या है अभी आपको पता चलेगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जब आप नोट्स बनाओ तो इसके बगल में इसका सेकंड नेम भी आपको लिख लेना है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा क्या है इसका नाम। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक कौन होते हैं, जो भाग लेते हैं, ठीक है। भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे सपोज MgO2 है, तो यहाँ पे जो MgO बना ये तो अभिकारक है जिसने भाग लिया, और जो ये बना है ये उत्पाद होता है, ठीक है। तो अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आ से आयन आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है आपस में। कैसे आपको हो जाएगा, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे Na2SO4, Na सोडियम, ये SO4, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। आप नीचे लिख लेना सोडियम सल्फेट। और ये BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप देखो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। NaCl, Na तो Cl से क्रिया करेगा तो NaCl ने नमक बन जाएगा, और BaSO4 से क्रिया करेगा तो ये बन गया BaSO4 यानी बेरियम, बी से बेरियम, बेरियम सल्फेट, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। और NaCl से बन गया NaCl। ये बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे भी Na2 है, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। बैलेंस करना, संतुलित कैसे करते हैं समीकरण को आपको बता दूंगी, वैसे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो दोनों में आदान प्रदान हुआ ना आपस में आयनों का, Ba ने SO4 से क्रिया कर ली, Na ने Cl से कर ली, दोनों में एक्सचेंज हुआ, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अपक्रिया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका सेकंड नेम देखते हैं। क्योंकि इन अपक्रियाओं में अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप क्या होता है अभी आपको बताऊंगी, अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए ये अवक्षेपण अपक्रियाएं
कहलाती हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या मिल गया आपको? अवक्षेपण अपक्रियाएं। एग्जाम में यही नाम आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बच्चों को याद तो था पर इस नाम से कंफ्यूज हो गए, तो आपको दोनों नाम अच्छे से याद रखने हैं। अवक्षेप क्या होता है ये देख लेते हैं। एक आपको मैं सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। घर पे जब आप चाय बनाते हो, चाय को जब छाना जाता है तो छन के जो निकलती है वो तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, और जो छनने के बाद जो मिलता है चाय पत्ती जो रह जाती है, ठीक है, वो होता है अवक्षेप। ऐसे इसमें सोडियम सल्फेट को जब बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया कराई जाती है तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब फिल्टर में छन के ये निकल जाता है अवक्षेप। ठीक है, जैसे चाय की पत्ती का मैंने आपको बताया। बाकी और क्या बनता है? NaCl बन जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है अवक्षेप की वजह से अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती हैं। क्लियर? और अवक्षेप को नीचे ऐसे एरो करके दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, जो गैस होती है उसको ऊपर एरो करके ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देना बेरियम सल्फेट और सफ़ेद अवक्षेप। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अपक्रिया का अवक्षेपण अपक्रिया भी होता है। क्लियर हुआ?